गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के PYQ के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 में जो पेपर लीक हुआ था उसमें जो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये वो वाला पेपर है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? मतलब बिहार के साथ नहीं, नेपाल के साथ जो स्टेट सीमा साझा कर रहे हैं वो हमको बताना है। तो बिहार भी सीमा साझा करता है, बिहार के इर्द गिर्द ही ये घूमेगा। ठीक है, पेपर देखिएगा आप। पहला है तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है बताना है। ठीक, तो इसको बताना है, ऊंचाई से घटते क्रम में दिया गया है। तो आप जानते हैं एवरेस्ट आएगा, कंचनजंगा, फिर धौलागिरी। तो पहला तो इसमें गलत दिया गया है, एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा। कंचनजंगा पहले आता है, गलत है। दूसरा वाला सही है। तीसरा क्या है, धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। कंचनजंगा पहले आएगा, तो इसका A और C गलत है। मतलब इसमें से गलत ही हमसे पूछा था तो हम D बता देंगे। ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके ऑर्डर भी दिए हुए हैं, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामित। ठीक, नामचा बरुआ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी के बारे में एक बात आप लोग याद रख सकते हैं कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ना, वैनगंगा, इंद्रावती, पेनगंगा, प्राणहिता और मंजरा है। इनसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, ऐसे याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? मैंग्रोव वनों की विशेषता पूछा है। तो पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती हैं। ठीक है, दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श निवास है। ठीक, तो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं और जो डेल्टा क्षेत्र में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। इसका आंसर हो जाएगा D। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है बताना है। ठीक है, तो ये जो तीनों दिए गए ना, ये तो हैं, सुंदरबन भी है, जिम कॉर्बेट भी है उत्तराखंड वाला, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। तो इसमें से नहीं पूछा है, तो इसका आंसर जाएगा D, नहीं E। फिर है, निम्नलिखित में से किसको बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक आप जानते ही हैं, कोसी को कहा जाता है। कोसी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको बहुत आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। इसको बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि ना ये अपना मार्ग बदलती है। ठीक है, और इसके लिए इसकी जो कुछ परियोजनाएं भी इसके लिए चलाई गई हैं, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कृष्णा गोदावरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से संबंधित है? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था, पता ही होगा आपको। इसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। बड़े जमींदारों ने गरीब किसानों को भूमि दान दी थी, ग्राम दान, कई लोगों ने ग्राम दान कर दिए थे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार का उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जो तीनों जिले हैं ये सारे हैं, गया, भागलपुर, जमुई। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें लिखा भी होगा बिहार में नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, ये सब जो है अभ्रक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। भारत में 1855 में प्रथम जूट उद्योग आपको पता होगा रिसड़ा में खोला गया था, 1855 में लगाया गया था। ठीक, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। 8 डिग्री चैनल पूछा है आपसे। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? तो जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक, और 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। चुंबी घाटी पूछा है। चुंबी घाटी किस राज्य में है बताना है आपको? तो सिक्किम और तिब्बत के बीच में है चुंबी घाटी। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। आपको पता होगा कि जो भारत है हमारा, पहले अफ्रीका के साइड था, है ना, तो ये उत्तर की ओर खसका है और यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट की आपस में टक्कर हुई, उसके बाद हिमालय पर्वत बना। ठीक, वो सब हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है पूछ रहा है, वो पहली टक्कर कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मानसरोवर तिब्बत के पास। ठीक,
गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो यमुना नदी करती है। दक्षिणी सीमा आप लोग देखेंगे तो कौन बना रही है? यमुना बना रही है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का चंबल किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती है, ये पूछा गया है। तो चंबल जो है वो अध्यारोपित अपवाह तंत्र बनाती है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि वो ढाल का अनुसरण नहीं करती। चंबल को आप देखेंगे ना तो मध्य प्रदेश से निकलती है, जाना पावा से, पहाड़ी है एक, वहाँ से निकलती है और फिर क्या होता है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यमुना में आके मिल जाती है इटावा के निकट। ठीक है, चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो हैं केन, बेतवा, सिंध, ये सब बातें भी आप याद रखिएगा। चंबल जो है रिवाइंस बनाती है। बीहड़ बड़े बड़े जो भिन्न मुरैना ग्वालियर वाला क्षेत्र है वहाँ पे आप देखेंगे ना तो बड़े बड़े बीहड़ हैं, भिन्न मुरैना को ही आप देखेंगे ज़्यादातर। तो वो सब अवनालिका अपरदन चंबल ने किया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि चंबल किस प्रकार का अपरदन करती है, तो अवनालिका अपरदन करती है। ठीक, मॉनसून की उत्पत्ति की तापी विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं एडमंड हेली। मॉनसून उत्पत्ति की तापी विचारधारा आपसे पूछा गया है। हेली ने इसको 1686 में दिया था। देखिए कुछ जो संकल्पनाएं हैं उनको किसने दिया है तो वही आप याद रखिए। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा पूछ रहा है तो कोरोमंडल तट में यहाँ पे वर्षा होती है। जो लौटता हुआ मानसून रहता है वो पवनें क्या करती हैं कि बंगाल की, जब वो लौट रही होती हैं तो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है और तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। तमिलनाडु में जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट, तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति सामान्य प्रकार की है, तो यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उसको उष्णार्द्र वनस्पति भी कहते हैं। अब पूछा गया है 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही। अब देखिए 17.7 के आसपास थी। ठीक है, अब देखिए कितना क्लोज है इसमें, तो आप लोगों को ना एग्जैक्ट डेटा जो है याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत सारी चीज़ें याद हों, लेकिन कुछ कुछ बातें जो आप याद रखना है तो बिल्कुल करेक्ट आपको याद रखना है। ठीक, नागालैंड में भी याद रखिए कि नेगेटिव यहाँ पे वृद्धि दर हुई थी -0.6। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है ये सब जनगणना से कुछ क्वेश्चन होंगे, 2-4 देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या ये तो बहुत ईजी है, यूपी, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आ जाता है बिहार। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। 15वीं जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या के यूटी पूछा है आपसे, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। ठीक है, राज्य पूछा, फिर अब यूटी भी पूछ रहा है। तो इसका जो यहाँ जो रहे लक्षद्वीप था, फिर दमन दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लक्षद्वीप, दमन एवं दीव एवं चंडीगढ़। ठीक, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद एवं ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, तो इसमें अकाल और महामारी का ये दौर था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अकाल और महामारी। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई ये पूछा है आपसे। ये जो दोआब है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 20 से 50 मीटर। देखिए सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा में छोड़ देने के लिए होते हैं। वैसे तो आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अटेम्प्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक आध क्वेश्चन आपको यदि टफ लग गया तो पेपर कठिन है। पेपर कोई कठिन नहीं है, आप देखना है क्वेश्चन सब ईजी हैं ज़्यादातर। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी पूछा है आपसे। तो इसकी जो न्यूनतम दूरी है वो है 52 किलोमीटर, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई भी दिया नहीं गया है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। भूटान की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है ना, सबसे ऊंची चोटी भूटान की है जो है कुला कांगरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की गहराई आपसे पूछा है। तो इसकी औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। तो 1000 से 2000 का कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसमें आ गया उपयुक्त ई में से ई, है ना, कोई नहीं। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। देखिए भाट, भूड़, रे, कल्लर ये सब कहते हैं, तो इनमें से आ जाएगा एक से अधिक आएगा। ठीक, प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र
बाड़िंद का मैदान स्थित है। इसमें बाड़िंद का मैदान पूछा है। मैंने बोला था आपसे कि कोसी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो कोसी के आसपास की सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो बाड़िंद का जो मैदान है कोसी महानंदा संकोच नदी के बीच में, ठीक। नौकरेक, नौकरेक जो चोटी है वो मेघालय में है, 1412 इसकी ऊंचाई है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती हैं और वहाँ पे आप जानते होंगे मासिन रान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि गारो खासी जयंतिया में से किस पहाड़ी में मासिन रान में स्थित है। तो आप ऐसे याद रखो कि जब बारिश होती है तो हमको क्या है, मौसम बारिश के मौसम में खांसी आने लगती है। तो ऐसे याद रखो कि खांसी कब होती है, जब बारिश ज़्यादा होती है। और बारिश ज़्यादा कहाँ होती है, मासिन राम में। तो खासी पहाड़ी में क्या है, मासिन राम में, ठीक। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। तो राजस्थान में जिप्सम होता है, चांदी होती है, ये तो आपको पता ही है। तो इन सब में जिप्सम आ जाएगा आंसर। 80% तक जिप्सम यहाँ पे होता है। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य फसलें, बूढ़ी गंडक और इसकी जो फसलें हैं ना, गेहूँ है, मक्का है और चावल भी थोड़ा बहुत होता ही, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा, पर होता है। तो इनमें से एक में या एक से अधिक आ जाएगा, ठीक। देखिए इसमें लिखा भी है चावल, गेहूं और मक्का तीनों इसकी प्रमुख फसलें हैं। और जो बिहार की यदि मुख्य फसलें आपसे पूछा गया तो धान, गेहूं और तीसरे में फिर आता है मक्का, ठीक। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन पाए जाते हैं। तो इसमें तो 7.84% भूभाग पर पाए जाते हैं। तो इसमें अपना कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो इसका ई आ जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण में है ना। तो ये कब बना था, 1990 में बना था। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। अभी मैंने आपसे बोला था कोसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो कोसी को आपको याद रखना है। तो कोसी के कुछ बांधकों को जो डैम बनाए हैं उनका पूछ रहा है कि कौन सा अंग नहीं है इनमें से। तो हनुमान नगर नेपाल, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कोसी परियोजना उत्तरी बिहार की प्रमुख परियोजना है, नॉर्दर्न बिहार की, ठीक। इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर, अवरोधक, पुश्ते डैम बनाए गए हैं। हनुमान नगर और पुश्ते डैम, ठीक। कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर बनाई गई है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी और 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार हो गई। 1966 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। तो आपको याद रखना है कि ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1953 से और 65 तक ये बन के तैयार हो गई थी। बिहार में रेशम वस्त्र बनाने का प्रमुख केंद्र देखिए भागलपुर में, आपने सिल्क साड़ी सुना होगा, भागलपुरी को ना सिल्क सिटी भी कहते हैं। तो हमारा भागलपुर है, इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहार स्थित डालमिया नगर का प्रमुख उद्योग आपसे पूछा है। डालमिया नगर जो है ना वो रोहतास में है। तो यहाँ पे जो उद्योग हैं वो है कागज़, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है। तो इसमें से रेलवे का हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहा है हाजीपुर में कौन सा वाला है। तो पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे होगा, हाजीपुर में है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। और रेल की स्थापना हुई थी 1853 में, डलहौजी के टाइम पे हुई थी। पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में चली थी, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो याद रहना चाहिए। बुद्ध सर्किट मार्ग में निम्नलिखित बिहार के प्रमुख आधीन है। देखिए बुद्ध सर्किट जहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे ना उसके जो उनके जो मुख्य स्थल है उन सबको जोड़ा जा रहा है। तो इनमें जो मुख्य क्षेत्र आएंगे वो कौन से सुन लीजिए एक बार। बोधगया आएगा, राजगीर आएगा, नालंदा आएगा, वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़, केसरिया, विक्रमशिला और औरंगाबाद, ठीक। तो इसमें से आप देखेंगे कि बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली आ रहा है, कहलगांव, पटना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब ए और बी दोनों, है ना। ये जो है वो 148 किलोमीटर का है, इतना याद रखें आप। बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल,
ये पूछता है कि जो चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र, भाट अभी हमने बोला था किसको बोलते हैं यहाँ पे, जो जलोढ़ की थी वहाँ उसको, है ना। तो इसकी जो प्रमुख फसल है वो चावल और गन्ना है। तो चावल और गन्ना दोनों हैं, तो ए और बी दोनों आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रयुक्त में से एक से अधिक। ठीक। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछा है कि असम वैली में कितनी है, तो इसकी 750। इसमें देखिए ऑप्शन आपको दिया नहीं है 750, तो इसका ऑप्शन जाएगा ई। आपने देखा होगा डेटा वाले जो क्वेश्चन है ना, उनका आंसर ज़्यादातर ई ही आया है, मतलब जो एग्जैक्ट डेटा इसमें भी नहीं दिया गया था। अब देखिए आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई रोल नहीं है ना। आप लोगों को क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, और उसमें से बिहार को लेके केंद्र में रखना है आपको, और नदियों से पढ़ना है। मतलब बहुत सारे आप लोगों को समझ में आए, नदियों से, मिनरल्स से, काफ़ी क्वेश्चन पहाड़ पर्वत से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे भी देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।